CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। फसलों में करे गौमूत्र का स्प्रे और किसान भाई ले जैविक खेती का लाभ। गौमूत्र से बढ़ेगी फसलों की पैदावार, कीटनाशक दवाइयों से मिलेगा किसान भाइयों को मुक्ति। राजेश गोयल ने दी जानकारी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं बीजेपी कार्यकर्ता राजेश गोयल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान दी महत्वपूर्ण जानकारी। श्री गोयल ने बताया कि हमारे भारत देश में समस्त किसान भाई जो सभी फसलों की खेती करते हैं, जिसमें चाहे सब्जी की खेती हो, गन्ना, गेहूँ, मूंजी, धान, सरसों, सभी फसलों में अगर कोई भी किसान भाई 1 लीटर गोमूत्र में 9 लीटर पानी मिलाकर उसे खेत में बढ़ रही फसल पर स्प्रे छिड़का जाए तो ऐसा करने से फसलों में न तो कीड़ा लगेगा और न ही खेती में कोई बीमारी आएगी और एक तरीके से जैविक खेती का लाभ किसान भाइयों को मिलेगा और फसल की उपलब्धि आम फसल के मुकाबले रिकवरी में बढ़त की ओर होगी और कहीं ज़्यादा भरपूर मात्रा में खेती बेहतर रहेगी और उपजाऊ ज़मीन को ऐसा करने से ताकत मिलेगी। एक बार प्रयोग करके देखो। रही बात गोमूत्र की, अगर गोमूत्र उनके पास उपलब्ध नहीं है तो वह पतंजलि का गोधन अर्क के नाम से मार्केट में आ रहे गोमूत्र भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके लिए पतंजलि सभी को फैसिलिटी दे रहा है। एक बार अगर यह प्रयोग किया जाए तो शायद किसी कीटनाशक दवाई की खेत में छिड़कने की आवश्यकता किसानों को नहीं पड़ेगी और ऐसा करने से हमारी उपजाऊ ज़मीन और ज़्यादा अच्छी फसल को बढ़ावा देते हुए फसलों के रूप में सोना उगलने का रिजल्ट आपके सामने होगा। साथ ही राजेश गोयल ने कहा है कि इसकी पुष्टि कोई भी किसान, नागरिक, योगाचार्य बाबा रामदेव से कर सकता है। पतंजलि के शोधकर्ताओं की टीम में शामिल साइंटिस्टों से इसकी जानकारी कर सकते हैं। वहीं पूरी जानकारी की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़। गोयल जी, आपने बताया है कि गोमूत्र का प्रयोग अगर किसान फसलों में करें तो उससे जैविक खेती का लाभ मिलेगा और जो धरती से उगने वाली फसल है कहीं ना कहीं एक तरह सोने की तरह उगेगी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा, ये सभी का उद्देश्य है। राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी सावधान। मैंने एक मैसेज दिया है कि खेती में आजकल न जाने कैसे कैसे केमिकल लोग बाग छिड़क रहे हैं, सब्जियों में स्वाद नहीं है, फसलों में बरकत नहीं है। तो पता नहीं क्यों ये ऐसा आइडिया दिमाग में आया, क्योंकि हमारे यहाँ गऊ का जो गोबर है वो वर्षों से, हम लोग काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं। घर में कोई भी हम शुद्ध कार्य करते हैं तो माता कहती थी कि बेटे जरा सा गाय का गोबर दिया, सबसे पहले उसका लेप होता था। यानी कि सनातन के हिसाब से वह सबसे शुद्ध और पवित्र चीज़ है जी। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर हम लोग खेती में ऑल फसल में चाहे गन्ना है, सरसों है, मूंजी है, गेहूँ है, सब्जियां हैं, जो बागान में जो फल फ्रूट भी होते हैं उन पर भी हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। हर गांव में गाय की फैसिलिटी होती है, सभी गांव वालों ने गाय बांधी हुई है, उसका मूत्र इकट्ठा कीजिएगा, उसका जो गोधन है वो इकट्ठा कीजिएगा। इकट्ठा करने के बाद आप 1 लीटर में 9 लीटर जल मिला करके एक बार हमारे कहीं से आप उसका साग सब्जी, फलों पे, सब्जियों पे, अपनी फसल पर, ऑल फसल पर आप उसको छिड़काव करके देखिए। मैं ये मानता हूँ कि फसलों में आपके बहुत रौनक आएगी और जो सब्जियां हैं उसमें मिठास आएगा, उसमें जैविक खेती का प्रभाव आ जाएगा और आपकी जो जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, वो कल सोना उगलेगी। आजकल जो किसान सब्जियां उगा रहे हैं, अन्य फसल हैं, उन फसलों में ज़्यादातर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जी। मैं अपने सनातन के विश्वास से कहता हूँ कि उसके बाद किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी गौ माता में और उनके गोबर में, उनके पेशाब में, उनके गोधन में वो ताकत है कि जिसका हम आपको मतलब कोई अंदाजा लगाना। तो आप देश के किसानों से आज मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सनातन भाई हैं और पूरे भारत देश के अंदर किसान हैं, वो एक बार तो जरूर इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ अगर कहीं किसी को गाय की फैसिलिटी नहीं है तो हमारे यहाँ पतंजलि में बाबा रामदेव के द्वारा बनाया हुआ दिव्या फार्मेसी दिव्य गोधन वर्क, ये रहा शीशी, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो पतंजलि का आप गोधन अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही काम ये भी करेगा। ये फिल्टर हुआ है, साफ हुआ है, वो जो आप घर से लोगे वो अलग चीज़, काम दोनों जो है ना बराबर ही करेंगे। आप इसका भी इस्तेमाल करके देखते, लेकिन एक बार आप सब्जियों पर, फसलों पर इसका छिड़काव एक बार आप करके देखें, आप खुद कहेंगे कि वास्तव में आनंद आ गया। जय श्री राम।